हाँ, नमस्कार। मैं मनोज कुमार और मेरे साथ हैं बक्सर से राजा सांसद सुधाकर सिंह। इस वक्त मैं हूँ रोहतास ज़िले के प्रखंड शिवसागर, ग्राम सेलारी। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही सासाराम में एक घटना घटित हुई, रात को करीब 10:30 बजे, और एक किसी गांव के युवक की मौत होगी, नाम था बादल। आईपीसी की धारा 109 लगी है, लेकिन अभी तक उस मामले में निलंबित नहीं किया गया उस अधिकारी को, और केस को दे दिया गया सीआईडी के जिम्मे। सीआईडी का मतलब पुलिस, और पुलिस ही जांच करेगी पुलिस की। स्वाभाविक है कि यहाँ न्याय की जो मूल अवधारणा है उसका ही यहाँ विखंडन हो गया। सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है यहाँ पे समाप्त हो गया है। इससे जाहिर है कि नीतीश कुमार का राज राक्षस राज है, जहाँ न्याय की उम्मीद जिन जिन लोगों ने लगाया इस बिहार में, वहाँ पुलिसिया तंत्र और पुलिसिया दमन से का शिकार लोग हुए। यहाँ भी वही हुआ। पुलिस ही हत्यारा है, यह पुलिस के एफआईआर से ही जाहिर है, और उसकी जांच पुलिस का ही एक जांच एजेंसी सीआईडी से, इसका कोई औचित्य नहीं। स्वाभाविक है कि लीपापोती के लिए सारा षड्यंत्र रचा है नीतीश कुमार की सरकार ने। सरकार के ऊपर तो आरोप लगेगा कि सत्ता पक्ष है, अधिकारी को बचा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की बड़ी भूमिका हो जाती है। तो विपक्ष या तो विधानसभा खुलेगा या लोकसभा खुलेगा, तो उसमें विपक्ष की क्या स्थिति होगी इस केस को लेकर के? इस पूरे मसले को हम लोकसभा के पटल पर रखेंगे और देश के गृह मंत्री से जवाब चाहेंगे। क्या इस देश में जो कानून है यह केवल मजबूत और सरकार के समर्थकों के लिए है कि देश के आम नागरिकों के लिए सरकार चल रही है? इस पूरे मसले को आप देख लें तो आम नागरिकों के लिए सरकार कहीं नहीं दिखाई दे रही है। केवल सरकारी तंत्र को हिफाजत के लिए ही पुलिस तंत्र का इस्तेमाल किया गया है। इसमें तो ओपन एंड शट केस बोलते हैं। जब खुद बिहार पुलिस स्वीकार कर रही है कि मैंने गोली चलाया और मेरी गोली चलाने से मौत हुई है, तो इसमें सीधे सीधे निलंबित करके जेल भेजना चाहिए, और जांच भी एक न्यायिक जांच होना चाहिए। जजों के, सिटिंग जजों के जरिए हो, रिटायर्ड जजों के जरिए हो, लेकिन तीसरा पक्ष के जरिए जांच होना चाहिए। लेकिन यहाँ कहाँ दिख रहा है? कहा यह जा रहा है कि जो डीएसपी एक तरीके से आरोपी हैं, दोषी हैं, उनके ऊपर किसी मंत्री का हाथ है, और यही कारण है कि वो बचते दिख रहे हैं। आप तो देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में, मसले का लीपापोती में कैबिनेट के कई मंत्री शामिल हैं। एक हो सकते हैं सीधे तौर पे शामिल हों, लेकिन सभी यहाँ के स्थानीय जो मंत्री हैं, आप देखते होंगे रोहतास, कैमूर, बक्सर मिला करके, वो सभी आज केवल बयानबाजी कर रहे हैं 8 दिन से। हम लोगों को भी यही उम्मीद था कि सत्ता पक्ष जो सरकार चला रहे हैं कार्रवाई करेंगे। हम लोग भी इस एक हफ्ते आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने अवसर दिया कि उम्मीद था कि सरकार न्याय कर देगी इस तरह की जघन्य घटना में, लेकिन 8 दिन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो विपक्ष के तौर पे भी न सही, तो एक मानवीय तरीके से हम लोग मानवता के आधार पे इस मामले को अगर देखें तो न्याय के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। रोहतास एसपी का जो एक सीसीटीवी फुटेज जो प्रेषित किया गया, वो 4 मिनट का पूरा घटनाक्रम है, और 4 मिनट में उस जगह पे जाना और आना करीब 1 मिनट उसमें से माइनस हो जाता है, 3 मिनट, और 3 मिनट के भीतर करीब 9 मैगजीन खाली हो गया। पहली बात यह है कि आप अपने स्तर से, और चूँकि गाँव के लोग भी कह रहे हैं कि सीआईडी जाँच पे भरोसा नहीं है, या तो न्यायिक जाँच हो या सीबीआई जाँच हो, तो इसको लेकर के कितना आप संतुष्ट करेंगे यहाँ के लोग और पीड़ित परिवार को? पूरे वीडियो फुटेज के आधार पे जाहिर है कि सरकार के जो पदाधिकारी थे, पुलिस के पदाधिकारी, वो सीधे गए हैं और वहाँ नौजवानों पर फायरिंग शुरू किया है। एक कैजुअल्टी हुई है, मौत हुई है, और कई लोगों को गोली लगा है। एक तरह से नरसंहार था बिहार पुलिस का। जलियांवाला बाग कांड को देखें तो जहाँ एक भीड़ इकट्ठा थी, उस भीड़ पर सीधे जाके पुलिस फायरिंग करके लोगों को मार दिया जाता है। यहाँ पर भी एक पारिवारिक कार्यक्रम था, जैसा लोगों ने बताया कि एक बर्थडे पार्टी था, पारिवारिक कार्यक्रम था, जहां निश्चित तौर पे 25-50 लोग थे, और पुलिस के अधिकारी सीधे जाके ओपन फायरिंग करते हैं। उसमें से एक मौत होती है और कई लोग घायल होते हैं। इस पूरे प्रक्रिया